जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ। चलिए, राम राम भाई, राम 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 राम। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सब बहुत बढ़िया है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया रहने की ही ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, और क्या चाहिए बताइए। चलिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये बताइए, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही आ जा रहे हैं? बोलिए, बताइए जल्दी से। रिवीजन हो रहा है? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? बताइए। जो हमने पिछला पढ़ाया था वो आपने रिवाइज किया? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया बात है भाई, सभी लोग लाइव आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। चलो भाई, तो सारे के सारे लोग लाइव आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक किया था, और अभी जो है हमें क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ना है, और आगे के सभी सवालों को मेरे भाई यहाँ पर करना है। 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है, इफ़ द 9 डिजिट नंबर is completely divisible by 88, then what is the value of m square into n square for the smallest value of n where m and n are natural number? मुझे लगता है कि मैंने ऐसे कई सारे सवाल करवा दिए हैं। आप ऐसे सवालों को बड़े आसानी से समझ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये संख्या है और ये हमारी 88 से कटती है। तो आज के समय लगभग हर किसी को पता है कि कोई भी संख्या अगर वो 88 से कटती है, इसका मतलब वो 8 से भी कटेगी और वो 11 से भी कटेगी। सिंपल सी बात है। 8 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो 8 का जो नियम कहता है वो ये कहता है, रूल 8 यहाँ पर क्या कहेगा? तो 8 का नियम यहाँ पर ये कहेगा, अंतिम के 3 अंक, ये जो अंतिम के 3 अंक हैं हमारे, ये हमारे 8 से कटने चाहिए। तो इफ़ द 9 डिजिट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन? एन का मान बहुत ही छोटा रखना है, और साथ में एम और एन को नेचुरल नंबर रखना है। तो पहली बात, अगर हम एन का मान मेरे भाई ज़ीरो रखते हैं, एन का मान कितना रखते हैं? ज़ीरो रखते हैं, तो ये कटेगा। लेकिन ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर ज़ीरो नहीं लेंगे, फिर हम यहाँ पर दो लेंगे। वन पर भी बात नहीं बनेगी, तो हम यहाँ पर दो लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर दो लेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 248, और 248 हमारा कम्प्लीटली 8 से कटता है। 8 का 3 गुना 24, 8 एकम 8। तो एन का यहाँ पर छोटा मान हमें लेना था, तो एन का मान हमने ले लिया 2। ठीक है, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। ठीक है, एन का मान 2 4 6 8 0, 5 मान होंगे। लेकिन इन्होंने कहा था मेरे भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू भी लो और साथ में नेचुरल नंबर भी लो। तो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हमने एन के जगह पर 2 लिया। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको मिल गई। अब उसके बाद में यहाँ पर 11 का नियम लगाते हैं। तो रूल 11 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है? तो रूल 11 में यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये संख्या देखिए आप, यहाँ पर 9 है, m है। ठीक है, 23 65 है मेरे भाई, यहाँ पर 23 हो गया, फिर उसके बाद में 65 हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 248 हो गया। यहाँ पर 11 का नियम जो है वो ये है, 9 और 2 11, 11 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 17, 17 2 19, 19 8 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 4 5 9 3 12, 12 और यहाँ पर m हो जाएगा। तो ये हमारा 12 प्लस कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा ज़ीरो हो सकता है क्या? तो देखो, ज़ीरो होने के लिए क्या चाहिए? अगर ये 27 है तो इसे भी 27 होना पड़ेगा। 27 में अगर ये 12 है तो इसे 15 होना पड़ेगा। बट m तो एक सिंगल डिजिट नंबर है, 15 तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना होना पड़ेगा? फिर 11 होना पड़ेगा। अब 27 में से अगर आप 11 को घटाते हो तो 16 होना पड़ेगा। ठीक है, 16 में अगर ये 12 है तो ये कितना चाहिए? 4 चाहिए। ये कितना चाहिए? तो 4 चाहिए। तो यहाँ पर m का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर,
वो हमारा कितना होगा, तो जो m का मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 4 होगा। m का मान कितना होगा, तो 4 होगा। अब सवाल में कहा है m का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर, m का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। m का स्क्वायर कितना है, 16 है, और n का स्क्वायर कितना है, 4 है। गुना करने पर कितना आएगा, 64 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आगे क्या कहेंगे, आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह दिया 8 अंकों की संख्या हमारी 99 से कटती है, और इफ़ द डिजिट्स आर शफल्ड देन द नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई। ठीक है, तो देखो अगर आप जैसे मानो कोई भी संख्या है, अगर वो 99 से कटती है, ठीक है, 8 अंकों की संख्या हो या 7 अंकों की संख्या हो या 6 अंकों की संख्या हो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है, ठीक है, 2 4 6, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, 1 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब यहाँ पर मान करके चलो ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर कटेगी, किससे कटेगी, 99 से, मतलब 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। अब मैं इसके डिजिट्स को शफल कर दूँ, और शफल करके ऐसा कर दूँ मेरे भाई यहाँ पर 1 रख दूँ, 3 रख दूँ, 2 रख दूँ, 4 रख दूँ, 6 रख दूँ, और बाकी सारे डिजिट, तो ये किससे कटेगा, तो हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये 11 से ना कटे। क्यों ना कटे, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस जो हैं वो शफल हो जाएंगे, वो आपस में चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये पहले भी 9 से कटती थी, तो ये आज भी 9 से कटेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मानो यहाँ पर एक संख्या है, और ये संख्या क्या है, 247। अब ये जो संख्या है मेरे 243, अब ये संख्या मेरी 9 से कटती है, ठीक है। अब मैं 243 को मेरे भाई पहले 4 ला करके बाद में 2 और 3 लिख दूँ, या मेरे भाई पहले 3 ला के बाद में 2 और 4 लिख दूँ, ये भी हमारा क्या होगा, 2 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 6 और 3 9 होगा सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा, इसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा, और तीनों केस में सारे के सारे किससे कटेंगे, 9 से कटेंगे। तो 9 का नियम जो होता है वो प्लेस पर आधारित नहीं होता, वो अंकों के सम के ऊपर में आधारित होता है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट अगर हमारा 9 निकल करके आ जाए, या 9 का मल्टीपल निकल करके आ जाए, तो संख्या हमारी 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो अगर हम इनके डिजिट्स को शफल करेंगे तो हो सकता है 11 से वो ना कटे, लेकिन 9 से डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। तो नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे संख्या हमारी जो होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी, तो 9 से विभाजित होगी ही होगी यहाँ। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। लव यू सर फ्रॉम बिहार, चलो लव यू भाई। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देखो, और जल्दी से इसको बना करके बताओ यहाँ पर। ठीक है, बनाइए जल्दी से, इस सवाल को बनाइए आप लोग, बनाइए भाई। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। कितना आसान सा सवाल है। इफ़ द नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99, तो हमारा बताओ पी क्यू का मान कितना होगा। मुझे लगता है ये सवाल मेरे बनाने लायक नहीं है। 99 का मतलब होता है 9 और 11, तो आप इसे बना सकते हैं। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ भाई, बना के लेके आना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, अगला सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। सवाल में यहाँ बोला गया यदि 9 अंकों की संख्या तुम्हारी 99 से कटती है और x और y को जोड़ने पर 10 से कम आता है, तो तुम मुझे इसका मान बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। 99 का एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहली बात, कोई भी संख्या अगर 99 से डिविजिबल है यहाँ पर, यानी इसका मतलब ये 9 से भी होगी और 11 से भी होगी। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। अब अगर 9 से होगी तो यहाँ पर 9 का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ 9 मेरे भाई यहाँ क्या कहेगा। तो 9 का नियम अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 9 के नियम में क्या होता है। 9 के नियम में क्या हमारा ये 9 से जाएगा, तो बिल्कुल। क्या सर 5 और 4 हमारा 9 से जाएगा, तो बिल्कुल। 8 और 8 16 और 2 18 हमारा 9 से जाएगा, तो बिल्कुल। यानी x है, y है और 6 है। x है, y है और कितना है सर, 6 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई और प्लस हमारा कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये सारे के सारे किससे कटने चाहिए, तो 9 से कटने चाहिए। ठीक है,
अब मज़े की बात हम आपको बताते हैं। मज़े की बात यहाँ पर ये बताते हैं, यदि इसका मेरे भाई यहाँ पर, यदि ये जो है ऊपर वाला, अगर मान लो यहाँ पर 9 आया, तो यहाँ 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 6 में 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर 9 से कटने का मतलब क्या होता है, आप समझना। ये 9 से कटने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो यहाँ पर या तो 9 आ सकता है, यहाँ पर या तो 18 आ सकता है मेरे भाई यहाँ पर, या फिर ये कितना आ सकता है, 27 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई मेरे, बोलो। अगर मान लो यहाँ पर इन सब को जोड़ने पर, अगर इन सब को जोड़ने पर 9 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, 3। तभी 3 में 6 जोड़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। अगर इन सब को जोड़ने पर 18 आ रहा है, मतलब ये 6 है, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 12। लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि इन दोनों को जोड़ने पर 10 से कम आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर 10 से कम आना चाहिए। तो 10 से कम आना चाहिए, तो हम ये नहीं ले सकते हैं, हम आगे का कोई मान नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आगे का कोई भी मान नहीं ले सकते हैं। सिंपल सी बात है सर। अगर मानो 9 का मल्टीपल 9 होना है, तो 9 होने के लिए इन्हें 3 होना पड़ेगा। 9 का मल्टीपल 18 होना है, तो इन्हें 12 होना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में बच्चों ये बोला है कि इन्हें जोड़ने पर कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो बस बात ख़त्म। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर 11 का देखो, रूल 11 आपको क्या सिखाता है, रूल 11 आपको क्या सिखाता है। रूल 11 मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसे बताएगा, समझिएगा मेरी बात को। ये जो संख्या है 4x92, आप एक बार देखो, 4 है, x है, 9 है, 2 है। ठीक है भाई। उसके बाद में y है, 6 है, 5 है, 88 है, y 6588 है। ठीक है। फिर से अगर हम देखें 4x92y 6588, तो ये हमारा हो गया 11 का नियम। अब 11 का नियम अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, 4 और 9 13, 13 प्लस वाई, 13 5 18, 18 8 26, 4 9 13, 13 5 18, 18 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 जमा वाई यहाँ पे। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो x और 2, 2 और 6 8, 8 8 16, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 16 प्लस कितना, x यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि गुरुजी इनका डिफरेंस या तो 0 हो सकता है, और अगर मान लो 0 पर इनकी बात नहीं बनी, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर 11 ले लेंगे। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा, 26 माइनस 16 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर y और माइनस एक्स बराबर कितने के, 0 के। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो y माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी -10 हो जाएगी। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। अब यार एक बात बताओ, ये पॉसिबल है, दो लोगों को जोड़ने पे 3 आएगा और उन्हें घटाने पे माइनस आ जाएगा? ये तो बहुत गलत बात हो गई ना यार। माइनस में आने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, माइनस में आने का मतलब एक डिजिट जो होती है वो माइनस में आ जाएगी। और ऐसे भी प्रैक्टिकली समझो, अगर y माइनस एक्स की वैल्यू -10 होती ना, तो -10 का डबल यहाँ -20 आंसर में होना चाहिए था। लेकिन क्या तुम्हें -20 कहीं पर भी मिला? तो नहीं मिला। समझ में आना मेरी बात। मैं 2 तरीके से बॉयकॉट करता हूँ 0 को। पहला तरीका बॉयकॉट करने का ये है कि 2 संख्याओं का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है और ये नहीं होना चाहिए। 2 संख्याओं का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है और ये नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर क्यों नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई एक बात बताओ, तुम यहाँ पर देखो, y माइनस एक्स करने पे तुम्हारे सामने -10 आया है। ठीक है। और यहाँ पर जो है y प्लस एक्स करने पे तुम्हारे सामने 3 आया है। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा पूरा इससे देखो, दोनों को जोड़ो तो ये तुम्हारे सामने 2y आएगा। 2y का जो मान है मेरे भाई -7 आएगा। y की वैल्यू यहाँ -3.5 आएगी। इसीलिए मैंने बॉयकॉट किया कि संख्या का जो मान है वो नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है। x और y जो है पॉजिटिव संख्याएं हैं और डेसिमल वेसिमल में नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसलिए ये मेरे भाई संभव नहीं है। तो कई बार जो है ना, आप ध्यान रखा करो छोटी छोटी बातों का कि सर यहाँ जैसे इनका डिफरेंस हम 0 नहीं ले सकते थे, तो अगर 0 नहीं ले सकते थे तो हम कितना लेते तो 0 नहीं ले सकते थे तो हम यहाँ पर 11। अब देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, अब हम बोलेंगे 26 माइनस मेरे भाई यहाँ पर कितना, 16, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस हमारा हो जाएगा y माइनस हमारा हो जाएगा x बराबर 11 के। अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर y माइनस एक्स, 11 में से 10 गया तो मेरे भाई 1। ठीक है। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया था 2 टाइम ऑफ y माइनस एक्स, तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 2 टाइम ऑफ, और y माइनस एक्स का मान कितना है 1, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इसमें जो है हमें ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ी, रूल 9 की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप बोलोगे सर क्या फ़ायदा हुआ उसको निकालने का? उसका फ़ायदा हमें तब होता जब क्वेश्चन में इंडिविजुअल वैल्यू पूछता। क्वेश्चन में ये पूछता बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तब हम लिखते हैं कि सर देखो दोनों को घटाने पे कितना आया है, 1 आया है, और दोनों को जोड़ने पे कितना आया है सर, तो दोनों को जोड़ने पे 3 आया है। तो अगर हम यहाँ देखते तो सॉल्व करते तो 2y का मान हमारे सामने कितना आता, 4 आता, तो y की वैल्यू हमारे सामने 2 आ जाती, और y की वैल्यू 2 आ जाती तो 2 में 1 जोड़ते तो यहाँ 3 आता, तो x का मान हमारा 1 आ जाता। तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ती और उसकी भी आवश्यकता पड़ती। चूँकि मेरे भाई यहाँ पर जो है बात हमारी नीचे वाले से ही बन गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये समझने की आपको आवश्यकता है। 99 में विभाजकता पूछेगा तो उसमें 9 का भी नियम लगाना है और उसमें 11 का भी नियम लगाना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये क्लैरिटी हो गई आपको। थोड़ा ध्यान देते रहिएगा बस, ठीक है। जब भी पढ़े अच्छे से पढ़े और यहाँ पर जो है ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। चलिए सूरज भाई कहते हैं 16 होगा, 26 माइनस 16 कहाँ से हुआ, जहाँ से होना चाहिए। चलिए काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है इसके अंदर में डाउट है, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, मैं दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूँ। आ जाओ, तुम्हारे लिए शॉर्ट ही कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर देखो आसान बना देता हूँ मैं, इतना टेंशन मत लो यहाँ पे, लो इतना दिमाग मत लगाओ, चलो ठीक है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले कहा गया यदि ये 9 अंकों की जो तुम्हारी ये संख्या है, ये संख्या तुम्हारी 99 से क्या होती है, कट जाती है। दुनिया की जो भी संख्या मेरे भाई 99 से कटेगी वो यहाँ पर 9 से भी कटेगी और वो यहाँ पर 11 से भी कटेगी, दोनों से कटेगी। अगर वो संख्या मेरे भाई यहाँ पर 11 से कटेगी तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर रूल 11 का एक बार वैल्यू देखिए, रूल 11 की वैल्यू यहाँ पर क्या है। रूल 11 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बोलेंगे सर 4 हो गया, x हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पर y हो गया, ठीक है, फिर हो गया हमारा 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया। यहाँ पे ये हमारा है। सबको पता है पूरी दुनिया में कि जो संख्या 11 से कटती है मेरे भाई उसका क्या कहानी है। 4 जमा 9 13, 13 के साथ में मेरे भाई 18, 18 8 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 26, और प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर यहाँ देखो तो 2 हो गया, 6 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, तो यहाँ पर मेरे भाई 16, ठीक है, और प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस यहाँ पर x हो जाएगा। अब अगर मानो ऐसा हम कर देते हैं, तो ऐसा हम कर देते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते वक्त में बोलेंगे सर ये y है, माइनस हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 26 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इतने के। y माइनस एक्स का मान सर हमारा -10 आ रहा है। अगर y माइनस एक्स का मान -10 है, अगर इसका मान -10 है तो -10 का डबल -20 होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी -20 नहीं है, कहीं पर भी -20 नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ ज़ीरो नहीं लेंगे। आपको पहले ही बताया था इनका डिफरेंस या तो ज़ीरो लिया जाता है, ज़ीरो पर बात बन जाए तो फिर उसके बाद बात बन जाए तो ठीक है, और नहीं बने तो फिर इनका डिफरेंस कितना लेते हैं, तो 11 लेते हैं। कितना लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, 11 लेते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस अब कितना लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 11 लेंगे, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान रखो। अब इनका डिफरेंस अगर 11 लोगे तो 26 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये y हो जाएगा, फिर उसके बाद इतना हो जाएगा और 11 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो y माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 11 में से 10 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी हो जाएगी। अगर इतनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो हम आंसर की बात करें तो आंसर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू वाई माइनस एक्स करेंगे, और y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 1 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, अब ठीक है ना। अब चलो आ जाओ, इस सवाल को बनाओ तुम लोग, 45 नंबर क्वेश्चन बना करके दिखाओ जल्दी से। 45 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ, चलो देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं, बनाओ। फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन बनाइए भाई आप लोग, ठीक है। क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए कितना आसान है, कितना सरल है। यदि हमारी ये वाली जो संख्या है ये डिविजिबल है हमारी 132 से, तो हमारा पी का मान कितना होगा।
आप एक बात को समझते भी हैं। आप जब यहाँ पर 132 देखो, कोई भी संख्या अगर 77 से कटती है तो आप ये बोलते हैं सर ये 7 से भी कटेगी और 11 से भी। अगर वो 88 से कटती है तो आप कहते हैं 8 से भी कटेगी और 11 से भी। अगर वो 99 से कटती है तो आप कहते हैं 9 से भी कटेगी और 11 से भी। अगर वो 132 से कटती है तो मेरे भाई यहाँ पर ये 11 से भी कटेगी और 12 से भी। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताता हूँ, यहाँ समझना। कोई भी संख्या 132 से कटेगी, इसका मतलब वो 11 से और 12 से कटेगा, और 12 का मतलब 3 और 4 दोनों से कटेगा। सीधी सी बात है भाई, 11 से कटेगा और 12 से, और 12 का मतलब 3 और 4 दोनों से कटेगा। यानी यहाँ पर ये वाली जो संख्या है ये 3 से भी, 4 से भी, 11 से भी, सबसे कटेगी। तो सबसे पहला नियम इसमें कौन सा लगाया जाए भाई? तो यहाँ पर सबसे पहला नियम 4 का लगाया जाए, कि यहाँ रूल 4 हम लगाते हैं। तो अगर हम रूल 4 लगाते हैं तो रूल 4 लगाने के बाद में हम यहाँ पर पी का मान क्या ले सकते हैं? तो देखो अंतिम के 2 अंक, यहाँ पर अंतिम के क्या हो जाएगा? 2 अंक। अब अंतिम के 2 अंकों की अगर हम बात करें, इसको मुझे 4 से काटना है, तो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ? तो 4 का 8 गुना 32, 4 नवा 36। मेरे भाई मैं यहाँ पर 32 ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ? 36 ले सकता हूँ। अगर 32 लूँगा तो पी का मान इतना हो जाएगा, और 36 लूँगा तो पी का मान इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है अभी सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है, कि भैया पी का मान 2 भी हो सकता है, पी का मान 6 भी हो सकता है। इसमें आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए आज हम आपको क्लास में पोल नहीं दे पाएंगे, जो भाई साहब क्लास स्टार्ट करते हैं वो नहीं है, ठीक है, तो पोल नहीं क्रिएट हो पाएगा आज। ठीक, आ जाइए चलिए। अब 4 नंबर के नियम के बाद में अब 3 नंबर का नियम पकड़ो, और 3 नंबर का नियम देखो। 3 नंबर का नियम मेरे भाई यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो है रूल 3 की अगर हम बात करें, अब रूल 3 क्या कहता है? तो रूल 3 कहता है मेरे भाई यहाँ सम ऑफ डिजिट वाला कहानी, 633 है, फिर मेरे भाई यहाँ पर 66 भी हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद में 33 भी हो गया, और फिर उसके बाद में पी का स्पष्ट मान या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी के जगह पर एक बार 2 ले सकते हैं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो पी के जगह पर क्या ले सकते हैं? तो पी के जगह पर मेरे भाई 6 ले सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर इसको काट करके, तो यहाँ पर ये 3 से जाएगा, ये भी दोनों जाएंगे, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। क्या ये जाएगा? नहीं। ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर कट हो जाएंगे, और ये भी हमारा कट हो जाएगा। जी हाँ, यानी इसका मान 6 जस्टिफाइड है। तो वैल्यू ऑफ पी हमारा कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ पी हमारा 6 जो होगा जस्टिफाइड होगा। हालांकि आप इसको बाई ऑप्शन भी जा सकते थे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को उठा करके आप यहाँ रखते और देखते कि यहाँ पर किससे कट रहा है, कौन ऐसा सिचुएशन है, क्या 2 रखने पर मेरे भाई 3 से कट रहा है, क्या 4 रखने पर कट रहा है, क्या ये रखने पर कट रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर बाई ऑप्शन भी बना लेते। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए मेरे भाई आ जाइए। मनीष पचौड़ी भाई, लो तुम्हारा नाम ले लिया, बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। खुश भाई, आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कही गई है कि यदि एक 5 अंकों की संख्या 3 से, 7 से और 11 से हमारी विभाजित है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इसका मान हमारा कितना होगा। इसका जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा वो कितना होगा। ये अपने आप में एक यूनिक सवाल है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3 7 11 वाले यहाँ पर 7 11 13 अलग कहानी है, और 3 7 11 जो है वो अलग कहानी है। बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ी आसान चीज़ हम आपको सिखाते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर वो आसान चीज़ यहाँ पर क्या है? तो वो आसान चीज़ आपके सामने जो है वो 48 है। बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या कहा गया पढ़िए। यदि हमारी यहाँ पर ये वाली जो संख्या है, अगर ये 7 से, 11 से और 13 से विभाज्य हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखो हम आपको एक बात बताते हैं, दुनिया की कोई भी ऐसी 6 अंकों की संख्या, 11 का चेक करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा पीछे वाले क्वेश्चन में। जब बात 3 पर ही बन जाएगी तो 11 नहीं चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात को याद रखना और बोलना कि सर ने एक बार पढ़ाया था और बहुत तरीके से पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था? 7 11 13 का नियम। ठीक है, रूल ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 7 11 और 13। ठीक है, 7 11 13 का नियम मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? दुनिया की कोई भी संख्या ऐसी हो जो 7 11 13 से कटती हो, या थोड़ा इसको और हम आसान बना करके कह दें, क्योंकि देखो ये क्या हुआ पता है, 7 11 13 वाला ये पिछले 3 बार से मेंस में आ रहा है। एसएससी के मेंस में पिछले 3 बार से इसके ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, और इसका मेरे भाई आपके पेपर में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये आएगा ही आएगा।
ये आएगा ही आएगा, आप ये मान करके चलो। तो अगर हम बात करें 7, 11, 13 को लेकर के, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, रूल ऑफ 7 एंड 11 एंड 13। तो देखो दुनिया की कोई भी 6 अंकों की संख्या है, दुनिया की क्या है, कोई भी 6 अंकों की संख्या है, ABCDEF अगर मान लेते हैं, और अगर ये संख्या मेरे भाई कटती है, और किससे कटती है, 7, 11, 13 से, तो सबसे बड़ी बात देखो पहले, ठीक है, जो 7, 11, 13 से कटेगा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू मेरे भाई यहाँ 13, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 13, 13 सतह यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 91, और 13 सतह 91 और 9,001। तो कहा जाता है मेरे भाई यहाँ पर जो संख्या है जो 7, 11, 13 से कटती है वो यहाँ पर 1001 से भी कटती है। और सबसे मज़े की बात मेरे भाई क्या होता है, दुनिया की जो भी संख्या जो 7, 11, 13 से कटे या 1001 से कटे, सर उसके शुरू के 3 अंक और यहाँ अंतिम के 3 अंक ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोई भी 6 डिजिट का नंबर होगा तो यहाँ शुरू के 3 और अंतिम के 3 क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए शुरू का 3 अंक यहाँ पर 1, 2, 3 होगा, तो अंतिम का भी 3 अंक 1, 2, 3 होगा। ये 3 अंक और ये 3 अंक क्या होगा, तो सेम होगा। और एग्जाम्पल आप ले लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर जो संख्या जैसे मानो 2, 4, 6 है अगर सर यहाँ पर, तो ये भी कितना होगा, 2, 4, 6 होगा। नहीं यकीन हो तो आप इसको 1001 से भाग करके देख लो, आपका यहाँ पर ये कटेगा ही कटेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ये बात करें और हम यहाँ पर ये कहें ये वाली संख्या हमारी 7, 11 और 13 से कटती है, तो अगर ये 7, 11, 13 से कटती है तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें जो है, जैसे मानो ये संख्या है तुम्हारी 8, 2, 3 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आप इतना भाई मेरे ध्यान रखो यहाँ पर कि अगर शुरू का 3 अंक 823 है ना भाई यहाँ पर, तो याद रखना ये शुरू का 3 अंक अगर 823 है तो अंतिम का 3 अंक कितना होगा, 823 होगा। अंतिम का 3 अंक कितना होगा, 823 होगा। तो अगर यहाँ पर ये 823 8, 2, 3 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 8, 2 और 3। अब देखो 2 के जगह पर 2 है तो P के जगह पर कितना होगा, तो P के जगह पर 8 हो जाएगा, और Q के जगह पर कितना होगा, Q के जगह पर 3 हो जाएगा। तो ये सवाल जितने मुश्किल दिखते हैं उतने मुश्किल है नहीं। कहाँ मुश्किल है, 7, 11, 13 से कटना है, 7, 11, 13 से कटना है मतलब शुरू का 3 अंतिम का 3 सेम होगा। 823 है तो 823 होगा। 2 के जगह पर 2 है तो P के जगह पर 8, Q के जगह पर 3, P के जगह पर 8, Q के जगह पर 3। सवाल में कहा है P में से Q को घटा करके आंसर बताओ, तो आप मुझे बताओ 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 5। तो सही उत्तर क्या होगा, 5 मेरे भाई। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, तो 5 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में करिए। चलिए देखिए यहाँ पर ये सवाल देखिए, सेम उसी तरीके का एक सवाल है आपके सामने। क्या कहा गया, बोला गया यदि ये 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 से कटती है तो बताओ x - 2y + z की कहानी क्या होगी। इतना हल्का सवाल है। आप यहाँ देखोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए आपके सामने जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर क्या है, 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद z है, फिर उसके बाद यहाँ पर x है, फिर उसके बाद y है, और फिर उसके बाद में 8 है। तो हमने यहाँ पर गुरुजी ये बोल रखा है कि जो शुरू के 3 अंक होते हैं जैसे 5, 7, z, तो अंतिम के भी 3 वही होंगे। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, z हो जाएगा। x का मान कितना है, तो x का मान मेरे भाई यहाँ पर 5 है। y का मान कितना है, y का मान 7 है। और z का मान कितना है, z का मान मेरे भाई यहाँ पर 8 है। ठीक है, दुनिया की जो भी संख्या बच्चों 7, 11 और 13 तीनों से कटे तो उसके शुरू के 3 अंक और अंतिम के 3 अंक क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक बात बताओ, सवाल में तुमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि सर x - 2y, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, x - 2y और प्लस कितना है मेरे भाई यहाँ पर z है, तुम इसका मान बताओ। x के जगह पर कितना लोगे, 5, y के जगह पर कितना लोगे मेरे भाई 14, और z के जगह पे कितना लोगे, इतना। अगर देखो 13 में से 14 घटा दो कितना आएगा, -1। कौन सा ऑप्शन होगा, 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आज के बाद 7, 11, 13 वाले क्वेश्चंस में कभी दिक्कत आएगी, बताइए? कभी भी परेशानी होगी, नहीं होगी।
ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा नंबर सिस्टम का खेल है। नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर कभी जो है कह देते हैं ऐसी संख्या पता करो जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, ऐसी संख्या पता करो जो 2 3 5 से कट जाए। तो कहने का कोई सीमा नहीं होता है। हम कोई भी संख्या किसी को भी दे करके बोल सकते हैं बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो फलाने फलाने से कट जाती है, इन लोगों से कट जाती है। तो अभी आपने हाल फिलहाल एक ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल देखा 7 11 13 का, ठीक है। अब इसी से प्रेरित मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल है, और यहाँ पर वो क्या है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सवाल हो गया कि 5 अंकों की संख्या है और अगर वो 3 7 और 11 से कटे तो क्या होगा। अब देखो मैं इसके बहुत बेसिक में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा कि बहुत बेसिक में जा करके एकदम पीछे से मेरे भाई जड़ से बता रहा हूँ, ऐसा मेरे भाई बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे ना सिर्फ ये सवाल बल्कि कभी भी कोई भी सवाल अगर आए आपके सामने तो आप यहाँ पर उसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा गया ये 5 अंकों की संख्या है, क्या पता कल के दिन ये 6 अंकों की संख्या हो जाए, क्या पता कल के दिन ये 7 अंकों की संख्या हो जाए। वहाँ पर 3 7 और 11 कहा गया, क्या पता वहाँ 3 7 और 13 कह दिया जाए, क्या पता 13 5 और 18 कह दिया जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी कहा जा सकता है। इनफैक्ट जो मैंने आपको अभी लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया, अगर इन वाले सवालों में मेरे भाई यहाँ पर अगर ये 6 अंकों की संख्या की जगह अगर ये 5 अंकों की संख्या होते और 7 11 13 की जगह 7 11 5 होता तो आप इसे कैसे बनाते। तो ये जो सवाल हैं, जैसे आपके कमेंट में अभी यहाँ पर ये आ रहा है सर अगर ये 4 डिजिट नंबर होता तो क्या होता, सर अगर ये 6 डिजिट नंबर की जगह 5 डिजिट होता तो यहाँ पर क्या होता, सर 7 11 13 की जगह 7 11 15 होता तो क्या होता, या 7 11 17 होता तो क्या होता। तो मैं आपको एक ऐसा जनरल नियम देने जा रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर कोई भी सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। और वो जनरल नियम क्या है, वो जनरल नियम मेरे भाई यहाँ पर क्या है आप उसको देखो एक बार। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया सर अगर मान लीजिए कोई भी हमारे सामने एक 5 अंकों की संख्या है और वो हमारा डिविजिबल है 3 7 से और 11 से, ठीक है, तो क्या होगा। याद रखिए सर यहाँ पर भविष्य में क्या हो सकता है, मैं आपको सवाल बनाने के तरीके बताता हूँ। 2 तरीके से सवाल बनते हैं, या तो उस संख्या को बहुत ही मैक्सिमम बना दिया जाए तो बन सकता है, या उस सवाल को बहुत ही ज़्यादा मिनिमम बना दिया जाए तो वो सवाल हमारा बन सकता है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के बाद में भविष्य में कभी भी कहेगा फलाने नाम की संख्या फलाने लोगों से कटेगी, फलाने नाम की संख्या फलाने लोगों से कटेगी, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहले वो जिन जिन लोगों से कटती है पहला स्टेप होता है उनका एलसीएम लेना। अगर मानो यहाँ 3 7 11 है तो 3 7 11 का एलसीएम लेंगे, 3 5 7 है तो 3 5 7 का एलसीएम लेंगे, 3 7 17 है तो 3 7 17 का एलसीएम लेंगे। जिन संख्याओं से वो कटेगी उन संख्याओं का पहला होता है स्टेप नंबर 1 मेरे भाई उनका एलसीएम लेना। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा यहाँ पर वो मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि आपको उनका लघुत्तम समावर्तक लेना होगा, यानी जिन जिन संख्याओं से वो कटेगी उनका एलसीएम लसा लेना होगा। तो अगर आप इनका लसा लोगे तो ये 231 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करो आपस में मेरे भाई, 21 को यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो गया, इतना हो गया, 231 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप यहाँ पर ये होता है कि हम जो है एलसीएम लेते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। स्टेप नंबर दूसरे में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, स्टेप नंबर दूसरे में आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको मुश्किल यहाँ नहीं लगेगा। और स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में मेरे भाई हम जो है उस संख्या को क्या करते हैं, उस संख्या को मेरे भाई बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि सर ये एक 5 अंकों की संख्या है तो इसको बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, जैसे 5 3 5 9 9। तो अगर हम इसको बड़ी से बड़ी संख्या बनाए, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 9 बड़ी से बड़ी संख्या। बोलोगे सर 9 क्यों लिया आपने, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। याद करो बचपन में हमसे यहाँ पर ये कहा जाता था 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो फलाने फलाने लोगों से मेरे भाई कटेगी। तो उस केस में भी हम यहाँ पर क्या करते थे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई हम यहाँ पर लेते थे और वो क्या लेते थे सर, ये वाली संख्या। फिर उसके बाद हम माइनस करते थे और तब लास्ट में हमारा आंसर आता था। तो यहाँ पर कभी भी कोई भी संख्या पता करनी हो ना तो सबसे पहला नियम ही होता है उसको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना।
समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। तो उसको क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। तो इसको बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये करेंगे। और अब उसके बाद में यहाँ 231 से भाग करो। तो मैंने आपको कहा स्टेप नंबर 1 एलसीएम लेना है और स्टेप नंबर 2 बड़ी से बड़ी संख्या बना करके इसको भाग करना है, बड़ी से बड़ी संख्या बना करके भाग करना है। अब अगर एक बार इसको भाग करोगे तुम यहाँ, तो 231 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा, ठीक है भाई यहाँ पर। अब उसके बाद 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 13 में से मेरे भाई 6 गया तो 7 हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ 9 उठा लेते हैं यहाँ से। 231 का कितना, 2 चौके 8, 3 बार में मेरे भाई उठाएंगे, तो 3 बार में उठाएंगे, 3 हो गया, 3 3 के 9 हो गया, और ये हमारा इतना हो गया। 9 से मेरे भाई 3 गया तो 6 आएगा, 13 से 9 गया तो 4 आ जाएगा, 469। 2 बार में जाएगा मेरे भाई 400, यहाँ पर 62 हो जाएगा। हमारे सामने कितना बचेगा, तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 हमारा बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 400 कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। और 462 हो जाएगा तो 9 से 2 गया 7, ये ख़त्म, ये ख़त्म। तो हमारे सामने कितना बचा, तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 7 बचा। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम लेना। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, भाग करना। और स्टेप नंबर 3 में मेरे भाई आपका आंसर आ जाता है। तीसरे स्टेप में यहाँ पर ये हो जाता है, जो संख्या मेरे भाई तुमने यहाँ पर मानी है, जैसे मानो यहाँ पर ये संख्या है, इसमें से जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा उसको घटा दो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको घटा दो। क्योंकि अगर ये इतना नहीं बचता तो पूरी संख्या विभाजित होती, चूँकि हमारे सामने ये इतना बच गया तो ये नहीं होगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा, ये हमारा 5 होगा, ये हमारा इतना होगा, ये हमारा इतना होगा। सो बेसिकली यही है वो यहाँ पर 5 अंकों की संख्या मेरे भाई, जो हमारा किससे कटेगा, 3 से, 7 से और 11 से कटेगा। तो मेरे भाई अगर कल के दिन भविष्य में 3 7 यहाँ 11 की जगह 3 7 17 हो जाए, तो तुम 3 7 और 17 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। इन 5 अंकों की जगह पर 6 अंकों की संख्या हो जाए, तो वो 6 अंकों की संख्या को उनके एलसीएम से भाग करके देख लेना रिमाइंडर कितना आएगा, और अपने में से उस रिमाइंडर को घटा दो तो आ जाएगा। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। बहुत लोग ये रट करके बैठे होते हैं, ये तो 3 7 और 11 में ही अप्लाई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दुनिया के किसी संख्या में किसी भी जगह पर ही अप्लाई हो सकता है। जिन जिन संख्याओं से बोले उनका एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद मैक्सिमम बना करके भाग कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा उसे घटा दीजिए। अब जो आपकी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर ये वही थी जो कहा गया था कि सर ये 5 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए का मान 9 है, बी का मान 2 है। स्पष्ट रूप में मेरे भाई यहाँ पर ए का मान क्या है, तो 9 है, और बी का मान कितना है, तो 2 है। अगर ये ऐसा है तो आप यहाँ देखो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और ए बी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 8 1 9 99, 99 में से मेरे भाई आप जो है 4 घटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 95। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो सर ये सीजीएल मेंस का सवाल है, बड़े आसानी से हम इसे बना सकते हैं। इतना आसान स्टेप में आपको कभी भी समझने को नहीं मिलेगा जितने आसानी से मैंने बता दिया। स्टेप नंबर 1 एलसीएम लो, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई भाग करो, स्टेप नंबर 3 जो रिमाइंडर है उसको माइनस करके संख्या अपनी निकाल लो। बस यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका हम और करवाते हैं, तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आ जाओ चलो एक और सवाल देखो। यदि ये हमारे सामने 5 अंकों की मेरे भाई संख्या है, और यदि ये 3 7 और 11 से मेरे भाई विभाज्य है, ठीक है। पीछे वाली संख्या किससे थी, 3 7 11, ये भी 3 7 11। तो 3 7 11 से विभाज्य है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला बोलोगे गुरुजी ने कहा था स्टेप लेने को। स्टेप नंबर 1 में क्या कहा था, एलसीएम लेने को। तो आपको यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। जिन जिन संख्याओं से कटेगा उनका एलसीएम लेना है। 3 7 और 11 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हमारा कितना होगा, 231 होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या हमने सिखाया था, वो हमने ये सिखाया था, ठीक है। समझना कि जो भी ये तुम्हारी संख्या होगी इसको मैक्सिमम बनाओ। तो ये संख्या को तुम मैक्सिमम बनाओगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 999 हो गया। और मैक्सिमम बना करके अपने एलसीएम से मेरे भाई यहाँ पर भाग करो। चलो आ जाओ भाग करो। 231 का एक गुना तुम्हारे सामने कितना होगा, 231 का एक गुना 231 होगा दोस्त, ठीक है। अगर यहाँ मतलब माइनस करोगे तो इतना आएगा बेसिकली, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो कुल मिलाकर के 4 हो गया। अगले डिजिट आएगी तो 9 हो जाएगा, ज़ीरो लगाना पड़ेगा मेरे भाई,
तब जा कर के तुम्हारे सामने ये 9 भी आएगा। फिर उसके बाद 231 का कितनी बार में, 2 बार में, और कितना हो जाएगा 400 मेरे भाई यहाँ पर 62। अब आप यहाँ देखो 9 से आपका 2 गया 7, 9 से 6 गया इतना, यानी रिमाइंडर इतना बचा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एलसीएम लेना। स्टेप नंबर 2 क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, डिवाइड करना। और स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में हमें यहाँ पर ये देखना है जो ये संख्या है हमारे सामने 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, इसमें से आपका जो रिमाइंडर ये आया है आप इसको घटा दीजिए। आप इसको घटा देंगे तो 9 में से 7 आपका निकल जाएगा, और 9 में से 7 आपका निकल जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, 9 में से 3 आपका निकल जाएगा 6 आ जाएगा, और ये वापस इतना हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो इसी चीज़ को क्वेश्चन में दिया गया था 2, 3, 5, x और y। अब बताओ x के ऊपर में 6 है और y के ऊपर में 2 है, तो यानी वही उनके मान है, तो वही उनके मान है मेरे भाई यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में जैसे कहा गया कि तुम हमें 3x माइनस 4y का मान बताओ, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3 इंटू हमारा 6, और 4y का मान कितना हो जाएगा 4 इंटू 2। मेरे भाई 18 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कौन सा है 10। तो मैंने कहा ना पिछले काफ़ी समय से ये मेंस में पूछा जा रहा है, और ये भविष्य में भी मेंस में पूछने की संभावना है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कल के दिन यहाँ पर कोई भी डिजिट दे दे और कोई भी संख्या दे दे, पहला स्टेप यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर उनका एलसीएम लेना है, और दूसरा स्टेप यहाँ पर ये है कि भाग करना है, और भाग करने के बाद में जो यहाँ पर ये आएगा फिर उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बहुत ही सिंपल है भाई, कहाँ पर आप लोग पड़े हुए हैं चक्कर में, इतने आसान आसान चीज़ हम आपको करा रहे हैं आसान तरीके से, बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाइए मेरे भाई 50 के ऊपर में। 50 वाला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। ये जो 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये सवाल मेरे भाई हर बार पूछा जाएगा, हर जगह पर पूछा जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये सवाल आपका यूनिट डिजिट में भी आएगा, ये सवाल देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पूछा जाएगा। ये सेम तरह का सवाल मेरे भाई जब आपका सारा नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे ना, तो सबसे अंतिम में जब हम आपको रिमाइंडर करवा रहे होंगे तब हम पढ़ाएंगे। ये सेम सवाल यूनिट डिजिट, सेम क्वेश्चन एज इट इज़, सेम क्वेश्चन यूनिट में आएगा, सेम क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ फैक्टर में आएगा, सेम क्वेश्चन आपका जो है डिविजिबिलिटी में आएगा, सेम क्वेश्चन मेरे भाई रिमाइंडर में आएगा, और सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ 0 में आएगा। ठीक है, ये पांचों जगह पर आएगा। तो अभी मेन बात क्या है कि मैंने ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, जैसे आपको हम ये 2 टॉपिक पढ़ा देंगे उसके बाद में हम वही क्वेश्चन को एक बार पांचों में कैसे कैसे पूछा जाता है हम यहाँ पर वो जो है बताएंगे, ताकि उससे क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई देखो, और एक बार तुम लोग बनाने की कोशिश करो, एक बार बनाओ मेरे भाई। हम समय देते हैं तुम्हें, ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर देते हैं, बना करके दिखाओ, चलो। बनाओ भाई, बना करके दिखाओ, चलो 10 सेकंड बचे हुए हैं, बताइए। चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार, सभी लोग आंसर बता रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया, तो जैसे आपको मैंने यूनिट डिजिट में पढ़ाया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको फैक्टर में पढ़ाया था, वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। वहाँ भी मैंने कहा था मैक्सिमम जो पावर कॉमन ले सकते हो खींच करके बाहर ले लो। तो ऐसे सवालों में सबसे पहला कदम ही होता है 7 का पावर 15, 16, 17 है, 15 हर किसी से ले सकते हैं, तो जो तुम कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो। वहाँ भी यही बात बताई थी। तो यहाँ 0 पावर बचेगा, यहाँ 1 पावर बचेगा, और यहाँ 2 पावर बचेगा। 15 माइनस 15 0, 16 माइनस 15 1, 17 माइनस 15 2 यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे, हम अगर बात करें किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 49 मेरे भाई। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 7 का पावर 15 इंटू ये 50 और 7 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली जो संख्या है देखो यहाँ पर ये किससे कट रही है। अगर मानो हम इसको 7 से भी काटें तो 7 से हमारा इसे काट देगा, यानी ये डिविजिबल बाई कितना है, तो डिविजिबल बाई 7 भी है। अगर मानो यहाँ पर 57 है, 57 का मतलब जानते हो क्या होता है, 57 का मतलब होता है 3 इंटू 19, यानी ये 3 से भी कट जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, 19 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, तो अगर एग्जामिनर पूछेगा तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए ये दे दे, क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो जी हाँ 3 से कटेगी।
क्या ये संख्या 7 से कटेगी? तो जी हाँ 7 से कटेगी। क्या ये संख्या 19 से कटेगी? तो जी हाँ 19 से कटेगी। साथ में हो सकता है कोई एक ऐसा, देखो ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, समझ रहे हो, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, या क्या पता इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है। हो सकता है 3 और 7 का कॉम्बिनेशन 21 हो और तुम्हें ऑप्शन में 21 देखने को मिल जाए। क्या पता मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 और 19 का मेरे भाई ऑप्शन हो, कॉम्बिनेशन 133 हो, तो तुम्हारा ऑप्शन में यहाँ पर वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या पता 19 3 का मेरे भाई सीधा सीधा 57 हो, तो ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाए। तो आप यहाँ पर जो है सिर्फ एक बात पर अड़े मत रहिएगा, आप उनके कॉम्बिनेशंस को भी चेक करिएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में सबसे पहले खींच करके बाहर निकालते हैं, ये हमारा बचता है। तो ये 7 से भी जा सकता है और साथ में मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 और 19 से भी जा सकता है। तो ऑप्शन में इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, या किसी भी दो को कंबाइन कर सकता है, या क्या पता तीनों को भी कंबाइन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, क्या पता इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, क्या पता पहले आखिरी का कॉम्बिनेशन हो, क्या पता तीनों का कॉम्बिनेशन हो, तो कुछ भी हो सकता है। अपने को टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल इस सवाल के ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिखता है 3, और हमें पता है ये वाली संख्या हमारे 3 से जाएगी, तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 3 से होगा। ठीक है, करेक्ट कितना होगा? 3 होगा। सर कुछ देर के लिए चैट खोल दीजिए, थोड़ा सा इनका ऊर्जा जो है वो वापस से एक्टिव हो जाए भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजल का तुम्हारा ये सवाल है। सेम तरीके से कहा गया कि यहाँ पर ये किससे कटेंगे। अब जब भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, वहीं 4 का मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है, तो 4 का मेरे भाई 12 पावर कॉमन ले लो। तो 4 का 12 पावर कॉमन ले लो, तो पहले 4 का 0 पावर बचेगा, फिर मेरे भाई 4 का 1 पावर बचेगा, फिर उसके बाद 4 का 2 पावर बचेगा, और फिर उसके बाद में 4 का कितना बचेगा? 3 पावर बचेगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4 के 12 पावर बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 64। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 64, 16, 80, 85 मेरे भाई यहाँ पर। अब ये बताओ, ये जो संख्या हमारी से किससे कटेगी? तुम मेरे को बताओ। तो क्या इस संख्या को तुम 3 से काट करके देखना, 3 इसको काट पाएगा, इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 11 से काट करके देखो ना, इसे काट पाएगा, नहीं से काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो मेरे भाई 7 से ला करके काट के देख लो। ठीक है, तुम यहाँ पर 7 से काट करके देखो ना, इसे काट पाओगे, ना इसे काट पाओगे, नहीं हो पाएगा। आ जाओ चलो 17 से काट करके देखो। 17 से ये कटेगा नहीं, लेकिन 17 से ये कट जाएगा मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 17 होगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा भाई? यहाँ पर 17 होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? सेम इसी तरीके से आपके सामने एक और सवाल है, और यहाँ पर वो क्या कहा गया? अब यहाँ पर कहा गया 3 का पावर 50, 9 का पावर 26, 27, 28, 29 किससे मेरे भाई यहाँ पर कटेगा? तो जैसे कि आपको यहाँ पर पता है 3 का पावर 50 है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई जैसे 3 के 2 पावर मेरे भाई किसके बराबर होते हैं? 9 के 1 पावर के बराबर। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के बराबर होता है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो मैं इसे भी क्या बनाऊंगा? तो 9 बनाऊंगा। मैं इसे भी क्या बनाऊंगा मेरे भाई? यहाँ पर 9 बनाऊंगा। तो अगर मैं इसे 9 बनाऊंगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो 9 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे सर 3 का 50 9 के किसके बराबर होगा? 9 के 25 के बराबर होगा। तो ये 9 का 25 हो जाएगा, ये 9 का हमारा 26 होगा, अगला हमारा 9 का कितना होगा? 27 होगा, अगला हमारा 9 का 28 और 29 होगा। तो यहाँ पर ये 28 और 29 भी हमारा हो जाएगा। आप सबको पता है कॉमन कितना लेना है। तो अगर हम 9 का मेरे भाई 25 पावर अगर हम कॉमन लिए तो यहाँ 9 का 0 पावर बचा, यहाँ 9 का 1 बचा, यहाँ 9 का मेरे भाई 2 बचा, यहाँ पर 9 का 3 बचा, और यहाँ पर 9 का हमारा 4 पावर बचा। आ जाओ चलो आगे बढ़े। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे सर ये देखो ऐसे सवाल कितने हल्के होते हैं। ये देखो 1 है, इसका 9 गुना करो ये आएगा, 9 का 9 गुना करो ये आएगा, इसका 9 गुना करो 729 आएगा, और इसका 9 गुना करो तो 9 9 81 8 हाथ में, 9 दूनी 18 8 26 का 6 2 हाथ में, 9 7 63 और 2 हमारा 65 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 9 9 जा 81, 9 दूनी 18 8 26, 9 7 63 2 65। अब आ जाओ मेरे भाई 9 का पावर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा,
अब उसके बाद देखो कुल मिलाकर के देखते हैं तो 81 और 9 हमारा कितना है, 90 है। ठीक है, और ये हमारा 730 है। तो अगर हम देखेंगे तो सर ये हमारा 730 हो चुका है। ठीक है, ये हमारे सामने 90 हो चुका है और उसके ऊपर हमारे सामने 65 21 हो चुका है मेरे भाई, 65 61 हो चुका है। कितना हो गया, 65 61। सबको जोड़ो, एक है 6 और 3 9 9 18 का 8 एक हाथ में, 7 5 12 1 13 का 3 एक हाथ में, 7 3 8 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और मेरे भाई 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया किससे किससे डिविजिबल है, क्या ये 11 से कटेगा। तो देखो भाई ये तो 11 से कटता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 11 से ज़रूर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 8 7 15, 15 में से 4 गए 11 से मेरे भाई, यहाँ पर ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा, तो अगर आप देखते हो यहाँ पर देखो ये 11 से कटेगा, ये 11 से देखो 8 7 15 और 15 में से मेरे भाई 4 गया और 15 में से 4 गया तो 11 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये किससे डिविजिबल है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो फिर हमें आगे चेक नहीं करना है मेरे भाई। 5 से देखो ऐसे ही भी नहीं कटेगा क्योंकि ना 0 है ना 5 है। 2 से ऐसे ही नहीं कटेगा क्योंकि कोई भी इवन नंबर नहीं है। और 7 से ऐसे ही नहीं कटेगा, 7 एकम 7 7 पचे 35, 31 31 कभी भी नहीं कटता है। 31 नहीं कटता, 21 कटता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ ऐसे ही यहाँ पर ये वाला अब सवाल है और ये वाला भी सवाल देखो मेंस में पूछा गया है। तो अब ये वाला सवाल हम आपको देते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करके लेकर के आएंगे। ठीक है, इसमें के 2 सवाल हमने करवा दिए, 2 से 3 सवाल, एक सवाल मेरे भाई हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, आपको ये बना करके लेकर के आना पड़ेगा। आप इसको नहीं छोड़ेंगे, आप इसको बना के लेकर के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 से जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी 5-10 मिनट पहले मैं वाइंड अप करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अभी मेरी ऑफलाइन में क्लास है 10 बजे से, तो बस मुझे ऑफलाइन के लिए निकलना होगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था और बाकी जो सवाल हैं वो बहुत प्यारे प्यारे हैं, आराम से हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा और कहीं पर कोई दिक्कत मेरे भाई आपको यहाँ पर नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए मज़ा आ रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो बस चैट ऑफ कर दीजिए। मज़ा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो बस जो है हर जगह पर आप लोगों को बताते रहिए इस बैच के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए ताकि उनका भी भला होते रहे और वो भी यहाँ पर कम फीस के अंदर में जो है ऐसी शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, बाकी मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।